ऑलराइट फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड, अब हम CSS के अंदर काफ़ी आगे आ गए हैं। ठीक है, बेसिक हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये जो कोर्स है इसको एंजॉय कर रहे होंगे। और उससे पहले फ्रेंड, अगर आप लोगों ने ये जो मैंने कल आप लोगों को बताया था CSS के अंदर लीनियर ग्रेडियंट, ये वीडियो नहीं देखी तो इसको ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि जब भी आप किसी एडवांस यूज़र को कोड देखोगे ना तो उसके अंदर ये चीज़ें यूज़ हुई होंगी डेफिनेटली। क्योंकि फ्रेंड, मुझे CSS के अंदर कोड किए हुए काफ़ी अरसों हो गया। मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि जब भी ये हम कोई प्रोफेशनल किस्म की वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो मैं ये यूज़ करके भी आप लोगों को आगे बताऊंगा, लेकिन आप लोग इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो करते आओ ना साथ साथ कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। बाकी आगे मैं जो प्रोजेक्ट लाऊंगा ना उसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, और अगर आप लोगों ने जो वेबसाइट है ये भी नहीं देखी तो इसको भी ज़रूर चेक कर लेना। ये भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था, तो इसका सोर्स कोड भी साथ ही मैंने दिया था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी क्लोज़ करता हूँ और इसको भी क्लोज़ करता हूँ, VS कोड के अंदर जाता हूँ और मैंने ऑलरेडी 2 फाइल्स बना के रखी हुई हैं फ्रेंड। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे कि जो CSS के अंदर ओवरफ्लो है और जो दूसरी है राइटिंग मोड, ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। शिफ्ट और 1 प्रेस करता हूँ, मैं टाइटल के अंदर जाता हूँ तो लिख लेता हूँ ओवरफ्लो एंड राइटिंग मोड। अब ये क्या चीज़ होती है ये करके देखेंगे। ./CSS के अंदर जो ओवरफ्लो .css इसके साथ मैं कर दूंगा। वैसे सर्दियों में भी कोडिंग करने का एक अपना ही मज़ा है, जब हाथ काम ना कर रहे हो ना। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ, इसको एक क्लास भी दे देता हूँ। क्लास में क्या दे देता हूँ, ओवरफ्लो दे देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं एक P ले लेता हूँ और लोरेम 30 वर्ड का दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा और इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, यहाँ पे जाता हूँ और जो बाय डिफ़ॉल्ट हम करते आ रहे हैं हर वीडियो में, यूनिवर्सल सिलेक्टर, पैडिंग 0, पैडिंग टॉप नहीं, मुझे सिर्फ पैडिंग 0 करनी है और मार्जिन 0 करनी है। और जो बॉक्स साइजिंग है ना उसको मुझे क्या करना है, बॉर्डर बॉक्स करना है। और अब मैं क्या करता हूँ, जो डॉट ओवरफ्लो था ना उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। और सबसे पहले आप लोग को ये बताता हूँ कि राइटिंग मोड क्या चीज़ होती है। मैं इसको जो विड्थ है ना वो भी दे देता हूँ, कितनी दे दूँ इसको, मैं 200 दे देता हूँ। और जो हाइट है वो भी दे देता हूँ, कितनी हाइट दे दूँ, 100 पिक्सल की हाइट दे देता हूँ। और एक बॉर्डर भी दे देता हूँ 3 पिक्सल सॉलिड एंड रेड, तो एक डब्बा सा बन जाएगा। ये देखो, मैं थोड़ी इसकी हाइट ज़्यादा दे देता हूँ, फ़िलहाल के लिए 150 कर लेता हूँ और इसको 250 कर लेता हूँ, तो ये आ गया। इसको मैं सेंटर में भी कर लेता हूँ। सेंटर में लाने के लिए बताया हुआ है कि मार्जिन में जैसे ही ऑटो करूँगा तो यहाँ पे जाऊँगा और इसको टॉप से थोड़ा सा नीचे लेकर आऊँगा, 50 पिक्सल इसको नीचे लेकर आऊँगा, लेफ़्ट और राइट से ये ऑटो हो जाएगा। ये देखो आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इसके अंदर का टेक्स्ट है ना फ्रेंड, वो रोटेट हो जाए कुछ इस तरह से, मतलब वर्टिकली। तो वो कैसे करना है हम लोगों को, इसके अंदर जाना है और मुझे लिखना है यहाँ पे राइटिंग मोड। अब राइटिंग मोड के अंदर जो 2 वैल्यू है ना फ्रेंड, वो फायरफॉक्स के अंदर काम करती हैं, क्योंकि ये जो क्रोम है ना इसके अंदर वो 2 काम नहीं करती। लेकिन जो ये वर्टिकल लेफ़्ट और राइट है ना, जैसे इसको मैं करूँगा तो ये तो काम कर जाएगी। अब आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि इसके अंदर का टेक्स्ट जो है वो रोटेट हो गया है, लेकिन ये जो डिव है ना ये नहीं हुआ, इसकी विड्थ इतनी ही है। ठीक है, तो ये आप लोग ऐसे कर सकते हो। और इसी तरह आप लोग लेफ़्ट राइट का मैंने यूज़ किया ना, आप राइट और लेफ़्ट का भी यूज़ कर सकते हो, वर्टिकल RL का। तो ये देखो सही है। और उसके बाद फ्रेंड, इसके अंदर एक और वैल्यू होती है जिसको हम लोग कहते हैं साइड वे लेफ़्ट राइट। ये काम नहीं करती इस क्रोम के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, फायरफॉक्स को करूँगा ओपन, तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इसका पाथ है ना यहाँ से करूँगा कॉपी, तो मैं इसको फायरफॉक्स के अंदर ओपन करता हूँ और यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो इसके अंदर काम कर रही है। लेकिन ये जो न्यू प्रॉपर्टी है ना, इसलिए वो गूगल के अंदर काम नहीं कर रही, जल्दी करेगी।
और उसके बाद मैं साइड वे RL का यूज़ करूँगा तो ये क्या होएगी, साइड वे RL कुछ इस तरह से यूज़ होएगी हमें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये राइटिंग मोड के बारे में तो पता चल गया होगा। बस ये यही काम करती है, इससे ज़्यादा कोई भी इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं फायरफॉक्स को करता हूँ फ्रेंड बंद, और यहाँ पे आता हूँ और अब आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो ओवरफ्लो होता है वो क्या चीज़ होती है। मैं इसके अंदर थोड़ा सा और टेक्स्ट डाल देता हूँ, लोरेम 10 वर्ड का, 10 तो कम ही है, मैं 50 वर्ड का डाल देता हूँ। यहाँ पे आऊँगा तो एक चीज़ देख रहे हो, ये जो टेक्स्ट है ना ये बाहर जा रहा है इस डब्बे के, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि जो मेरा टेक्स्ट है वो इस डब्बे के बाहर जाए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको कैसे सेट करना है हमें, सबसे पहले तो इसकी जो स्टाइलिंग है वो मैं करता हूँ, जो P है ना, या इसके अंदर ही मैं टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई करूँगा तो ये हर तरफ से जस्टिफाई हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बाहर जा रहा है ये मुझे नज़र ना आए, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ओवरफ्लो हिडन कर सकता हूँ। जैसे ही आप लोग ओवरफ्लो और हिडन लिखोगे, जो बाहर टेक्स्ट जा रहा होगा ना वो हमें नज़र नहीं आएगा। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये ओवरफ्लो सिर्फ एक्स एक्सिस से हो, मतलब हॉरिजॉन्टली अगर ये हो रहा है तो ये वहाँ से इसको हिडन करे। तो ये देखो हिडन कर रहा है, लेकिन उसने साइड बार पे एक स्क्रॉल बार दे दिया है। बाहर से तो उसने हाइड कर दिया है, लेकिन उसने अंदर से स्क्रॉल बार दे दिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स हैं उसके अंदर ऐसे स्क्रॉल बार बने होते हैं। ठीक है, आप लोग टेक्स्ट ऐसे मतलब स्क्रॉल करके पढ़ते हो, तो वो इसी की वजह से होता है। ये जो ओवरफ्लो एक्स है ना, ये ओवरफ्लो वाई है, इसकी वजह से होता है। आप लोग अगर ओवरफ्लो वाई एक्स एक्सिस से करना चाहते हो तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट है ना वो ओवरफ्लो नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ लोरेम 30 वर्ड, तो यहाँ पे आऊँगा तो ये फ़िलहाल इसके अंदर कुछ भी जो टेक्स्ट है वो ओवरफ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और क्या करूँगा फ्रेंड, यहाँ पे ओवरफ्लो जैसे ही मैं इसको ऑटो करूँगा ना तो ये क्या करेगा, ये इसके अंदर स्क्रॉल बार दे देगा। अगर हॉरिजॉन्टली ये चीज़ स्क्रॉल हो रही होगी तो ये हॉरिजॉन्टली भी स्क्रॉल कर देगा। अभी तो नज़र नहीं आएगा आप लोगों को हॉरिजॉन्टली वाला। मैं इसके अंदर एक इमेज भी डाल देता हूँ। ठीक है, डॉट और बैकस्लैश दूंगा और ये जो D.PNG है ना इसको लगा लेता हूँ। अभी देखा है आप लोगों ने, ये वर्टिकली स्क्रॉल बार है और ये हॉरिजॉन्टली है, देख रहे हो आप लोग। तो ये है ओवरफ्लो। सो कैसी लगी आप लोगों को फ्रेंड ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो राइटिंग मोड है इसके बारे में भी समझ आ गई होगी, और बाकी ये जो ओवरफ्लो है इसके बारे में भी समझ आ गई होगी। मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और अगर आप लोग ख़त्म नहीं करता, यहाँ पे मैं जाता हूँ और इसको ओवरफ्लो एक्स करता हूँ और यहाँ पे जाऊँगा तो ये एक्स एक्सिस से इसका स्क्रॉल बार दे देगा। और अगर मैं ओवरफ्लो ऑटो के बजाय क्या करता हूँ, स्क्रॉल लिख देता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इसको स्क्रॉल बार कर देगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग आसानी से मतलब अपना डेटा जो है वो रीड कर सकते हो। डेटा भी आप लोगों को इतना ही रहेगा और ओवरफ्लो भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप लोगों को ओवरफ्लो कर रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे जाके ओवरफ्लो लिख के और इसको क्या कर सकते हो, हिडन कर सकते हो। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को अब हटा देता हूँ और यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो हाइड हो गया। लेकिन अगर आप लोग इस ओवरफ्लो को नहीं लिखोगे तो अब देखना कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। सो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड कि आप लोगों को ये जो वीडियो है ये कैसी लगी है। ठीक है, तो ओके फ्रेंड, आज के लिए फिर इतना ही है। मैं मिलता हूँ फिर आप लोगों को अगली एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सही है।